नरसिंहपुर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा ऐलान है। प्रदेश में शराबबंदी का ऐलान कर दिया है। 17 शहरों में शराबबंदी का ऐलान किया है। उज्जैन, ओमकारेश्वर, दतिया में शराबबंदी का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मेरा सपना है कि प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी हो। तो एक नया अंदेशा भी दे दिया यहाँ पर मुख्यमंत्री ने। नए शराब नीति की घोषणा बहुत जल्द हो सकती है। मध्य प्रदेश एक मॉडल राज्य बने पूर्ण शराबबंदी में। तो देखिए, बहुत बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार खबरें चल रही थी कि मध्य प्रदेश सरकार इस ओर विचार कर रही है कि अब धर्मनगरी में शराबबंदी कर दी जाए। और इसी बीच नरसिंहपुर से सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा ऐलान कि प्रदेश में शराबबंदी कर दी जाएगी। 17 शहरों में शराबबंदी कर दी जाएगी। इसका ऐलान खुद मुख्यमंत्री ने किया है। हमारे साथ श्याम सिंह तोमर सहयोगी जुड़ गए हैं। श्याम जी, जिसकी खबरें आ रही थी अब उसका ऐलान भी हो गया, मुहर भी लगा दी गई है। देखिए, वाकई में ये बहुत बड़ा ऐलान है। इस मायने में बड़ा है, तमाम सामाजिक संगठन इस बात की मांग कर रहे थे। अंजलि, कह रहे थे कि शराबबंदी होनी चाहिए। आप पूर्ण शराबबंदी राज्य में नहीं लागू कर सकते तो कम से कम धार्मिक स्थल जो है उन पर कर दीजिए। तो सीएम ने ये तय किया कि 17 ऐसे स्थल हैं जो मध्य प्रदेश में धार्मिक महत्व के हैं, यहाँ से लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। उस आस्था को ध्यान में रखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। अभी ये तय करना है कि आखिर इन जो भी धार्मिक स्थल हैं, जैसे इंदौर में खजराना को चुना गया है, तो उसकी टेरिटरी क्या होगी, उसकी सीमा क्या होगी, क्या पूरे इंदौर में लागू किया जाएगा या केवल खजराना क्षेत्र में लागू किया जाएगा। तो ये अभी हमको देखना पड़ेगा कि सरकार इस दिशा में क्या कुछ और पहल करने वाली है। अंजलि, बिल्कुल, और इसी के साथ साथ घोषणा यह भी हुई है कि नई शराब नीति भी जल्द ही सामने पेश कर दी जाएगी। अब ऐसे में बहुत बड़ा सवाल ये उठता है श्याम जी कि क्या पूरा प्रदेश ही शराब मुक्त हो जाएगा, यानी कि एक ड्राई स्टेट घोषित हो जाएगा मध्य प्रदेश आने वाले दिनों में? गुजरात मॉडल, बिहार मॉडल पे देख सकते हैं मध्य प्रदेश को। देखिए, उमा भारती लगातार इस बात की मांग करती रही हैं कि पूरे प्रदेश में शराबबंदी होनी चाहिए। सरकार को यह तय करना होगा कि इसका मॉडल क्या हो सकता है। बड़ा राजस्व भी शराब से आता है, तो सरकार को यह भी तय करना होगा जब शराबबंदी अगर पूरे राज्य में लागू की जाती है तो क्या पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा, इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि जो राजस्व की हानि होगी उसकी पूर्ति की जाएगी। रोजगार का एक साधन भी होता है। तो ये तमाम फैसले अभी नई जो शराब नीति है उसमें आएंगे और कहीं ना कहीं राज्य के विकास की जो इबारत है वो आगे लिखी जाएगी, बढ़ेगी। शराबबंदी अभी फिलहाल जहां लागू की जा रही है वो अपने आप में एक बड़ा फैसला है। राज्य के लोग जो मांग कर रहे थे, समाज जो मांग कर रहे थे, वो इस फैसले से खुश हैं। बिल्कुल श्याम जी, आप बने रहिए और देखिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जो बड़ा ऐलान किया है, पहले वो सुनवाते हैं आपको और उसके बाद इस पर अधिक चर्चा जारी रहेगी। समाज में नशाखोरी की आदत, खासकर शराब से परिवार बर्बाद हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा कष्ट है, सामाजिक बुराई आती है। हमारे लिए हमने संकल्प लिया है, हमारी सरकार के माध्यम से 17 अलग अलग धार्मिक नगरियों में हम शराबबंदी करने की घोषणा कर रहे हैं। अगले समय से सारी दूर, कोई देसी नहीं, कोई विदेशी नहीं, सभी प्रकार की धार्मिक शहरों के अंदर शराब की दुकानों में ताले लगाए जाएंगे। ये हमारे उस संकल्प की पूर्ति करते हैं जिसके आधार पर हमने अपनी सरकार को चलाने के लिए निर्णय किए। और आपने सुना कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कहा। लगातार श्याम जी हमारे साथ बने हुए हैं। श्याम जी, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की बातों में वो छलक रहा है कि वो मध्य प्रदेश को एक आदर्श राज्य बनाना चाहते हैं। ऐसे में शराबबंदी कितना बड़ा फैसला हो जाती है? देखिए, किसी भी राज्य सरकार के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि वो राज्य की जो जनता है वो क्या चाहती है इस पर जो है डिसीजन करे। राज्य की जनता यही चाहती थी कि कम से कम धार्मिक स्थलों को तो शराबबंदी के लागू की जाए, शराब से मुक्त रखा जाए। तो अब सरकार ने ये स्टैंड लिया, इस पर कई दौर का मंथन चिंतन चला, अधिकारियों से बात की गई सरकार ने कि अगर इसको हम लागू करते हैं तो इसके क्या परिणाम होंगे, ये भी जांचा गया। तो जब ये निकल के आया कि जनता की मांग है, हमको कहीं ना कहीं इससे, भाजपा हमेशा सनातन की बात करती है, भाजपा ये भी बात करती है कि धार्मिक स्थलों की जो शुचिता है, जो पवित्रता है वो लागू होनी चाहिए, बनी रहनी चाहिए। उस दिशा में ये बड़ा फैसला है। ये लागू करना सरकार के लिए एक तरह से बड़ा कदम है। अंजलि, बिल्कुल बड़ा कदम है, लेकिन क्या श्याम जी इसे बहुत बड़ी चुनौती भी कहा जा सकता है? क्योंकि देखिए, जो शराब विक्रेता है, एक तरीके से उनका पूरी तरीके से रोजगार खत्म होने का ये बहुत बड़ा ऐलान हो गया है। देखिए, रोजगार की जो बात है, कहीं ना कहीं जो मैं कह रहा था कि अब शराबबंदी लागू होगी तो कहीं ना कहीं राजस्व पर प्रभाव पड़ेगा। राजस्व पर प्रभाव पड़ेगा तो ये करना होगा कि आगे
हम क्या लागू कर सकते हैं, क्या पर्यटन के क्षेत्र में जाएंगे, क्या करेंगे हम, ये भी सरकार निर्णय करेगी। क्योंकि शराब की नई नीति की जो बात हो रही है, शराब की नई नीति आएगी, नई नीति के साथ साथ में जो है ये डिसीजन होगा। अंजलि। बिल्कुल बिल्कुल। और श्याम जी, जब विस्तार न्यूज ने भी जब सवाल पूछा था सीएम के साक्षात्कार में, तब भी सीएम ने ये अंदेशा दे दिया था, तो लगातार जो है प्रयास किया जा रहा था। हालांकि क्या ऐसी भी जानकारी है कि कोई सर्वे करवाया गया है इससे पहले? क्योंकि देखिए एक रोड मैप तो तैयार किया गया होगा इतने बड़े ऐलान से पहले। देखिए, सरकार जब भी डिसीजन करती है, कोई फैसला लेती है, तो 100% उसके पीछे बहुत सारा रिसर्च होता है, बहुत सारे सर्वे होता है। ये जांचा जाता है कि अगर हम इस डिसीजन को करेंगे, इस निर्णय को लेंगे, तो उसके क्या परिणाम आएंगे। तो सरकार ने ये पिछले 6 महीने की तैयारी है जो सरकार ने अब जाकर जो है इस पर रणनीति बनाते हुए तय किया कि फिलहाल हम 17 ऐसे स्पॉट इस रणनीति पर भी बात करेंगे इस रोड मैप पे कि आखिर क्या कुछ संभावनाएं नजर आ रही है। लेकिन देखिए, विस्तार न्यूज के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू पे सबसे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शराबबंदी का ऐलान किया था, वो सुनवा देते हैं पहले दर्शकों को। मुख्यमंत्री जी, जैसा कि आप खुद ही कहते हैं कि अभी मुट्ठी भर जमीन नापी है, अभी पूरा आसमान बाकी है, तो मध्य प्रदेश में गुंजाइश तो बहुत है। और अभी एक आपने ऐसा फैसला लिया कि मध्य प्रदेश की सभी धार्मिक नगरों में शराबबंदी करने का फैसला, तो ये आपको विचार कैसे आया, कहाँ से प्रेरणा मिली और कब तक ये लागू भी मध्य प्रदेश में हो जाएगा? देखिए, ये बहुत सरल बात है। आप बताइए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में धार्मिक पर्यटन को लेकर पूरे देश में एक अलग माहौल बना है। और मध्य प्रदेश वो जगह है जहाँ पर महाकाल लोक के बनने के बाद आज पूरे देश का सबसे ज़्यादा धार्मिक पर्यटन का केंद्र अगर बना तो उज्जैन बना। एक साल में 7 करोड़ लोग अगर दर्शन करने आ रहे हैं, तो हमको ये बात भी देखना पड़ेगी कि धार्मिकता में हमारा समाज में भी वो सारी व्यवस्था रहे जिसके आधार पर समाज का दृष्टिकोण ठीक रहे। इसलिए में खुले में मांस वो हमने रोका, धार्मिक दृष्टि से है। लेकिन ये बात सही कि जीवन नर्क बनाने में मदिरा वाला मामला भी आता है, ये शराब की दुकानें। तो अभी हम चरणबद्ध चल रहे हैं कि हमारे धार्मिक जितने 17-18 शहर है, उन सब दूर हम दारू की दुकानें बंद कराएंगे। और उसमें सबसे बड़ी बात यही है कि हमारे देश के अंदर और प्रदेश के अंदर दोनों में इस बात को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि हमारी बहनें मेहनत करती है और भाई दारू पी के घर बर्बाद कर देते हैं, बहुत कष्ट होता बच्चों के आगे, दूसरी झंझटें होती है। तो चरणबद्ध रूप से, नैतिक रूप से हम इस बात के पक्ष में है कि अभी हम धार्मिक शहर में आने वाले मार्च के नए बजट के समय तक ये निर्णय करेंगे कि यहाँ दारू की दुकानें बंद कर दें। एक बार फिर से आपको वही समझ आया होगा, वही दिखाई दिया होगा कि एक तरीके से धार्मिक लिहाज से भी मध्य प्रदेश को और आगे बढ़ाने की कवायद है मोहन सरकार की। श्याम जी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। श्याम जी, हमने देखा कि मुख्यमंत्री बार बार अपनी वही बात दोहराते आए कि किस तरीके से वो चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में सामाजिक व्यवस्था में सुधार हो। अब उसको लेकर खुले में मांस बिक्री की बंदी हो या अब शराबबंदी की भी बात कर ले, तो इस और आगे लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लगातार ऐसे ऐलान किए जा रहे हैं। और क्या संभावनाएं हैं, और कुछ ऐसा ऐलान हो सकता है मोहन सरकार की तरफ से? देखिए, मोहन सरकार का जो फोकस है वो इस दिशा में है कि हम कैसे सनातन की लाइन पर आगे बढ़े। सरकार तो चलानी है, राजस्व भी जरूरी है, लेकिन क्या हम कुछ ऐसा डिसीजन कर सकते हैं? आपने इससे पहले देखा होगा जो तमाम पद बनाए, राम वनगमन पथ बना, साथ साथ में जो है श्री कृष्ण का जो कृष्ण पाथे वाला जो पूरा प्रोजेक्ट है। तो इस तरह से धार्मिक पर्यटन जो एक बड़ा सेक्टर यहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है, धार्मिक पर्यटन और उससे लगा हुआ जो फॉरेस्ट का एरिया है, उस पर आधारित जो व्यवस्थाएं हैं, जो अर्थव्यवस्था मजबूत हो सकती है, उसका फोकस है। साथ साथ में हमारे यहाँ संभावना वन्य जीवों को लेकर भी है। हमारे यहाँ वो सारे वन्य जीव हैं जो बाकी राज्यों में नहीं है। तो पर्यटन एक बड़ा सेक्टर है जिसमें बढ़ावा मिलेगा। शराबबंदी करके सरकार ने कहीं ना कहीं ये बता दिया है कि अगर हम मजबूती के साथ आगे बढ़ें तो कोई भी फैसला न ले पाए, ऐसा नहीं होता है। समाजों ने मांग की, मुख्यमंत्री ने विश्लेषण किया, सर्वे किया, अधिकारियों के साथ बैठक की और बैठक के बाद ये बड़ा डिसीजन कर लिया। बिल्कुल, बहुत बड़ा ऐलान इसे माना जा रहा है। श्याम जी, आप बने रहिएगा मेरे साथ। 17 शहरों में शराबबंदी का महा ऐलान कर दिया गया है। ऐसे में विस्तार न्यूज की कोशिश है कि जगह जगह से अपने सहयोगियों का रुख कर ले। फिलहाल देवेंद्र मौर्य मेरे साथ, मेरे सहयोगी मंदसौर से जुड़ गए हैं। देवेंद्र, बहुत बड़ा ऐलान है, धार्मिक नगरी में शराबबंदी का ये महा ऐलान कहा जा सकता है। इसका किस कदर असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर महा ऐलान है।
कुछ दिन पहले ही विस्तार न्यूज पर सीएम आए थे, उन्होंने इस बात का ऐलान किया था। लगातार सीएम जो है धार्मिक नगरों में शराबबंदी की बात कह रहे थे, लेकिन आज जिस तरीके से घोषणा हो चुकी है धार्मिक नगर में शराबबंदी की, तो निश्चित तौर पर मंदसौर उसमें शामिल है। मंदसौर विश्व प्रसिद्ध अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ की नगरी है, बाबा पशुपतिनाथ की दूर दूर तक ख्याति है, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर भी शराबबंदी की बात उठी थी। इस विस्तार न्यूज में भी जो है स्थानीय भक्तों, पंडितों का जो है प्रतिक्रिया दिखाई थी हमने सीधे मुद्दे की बात पे कि किस तरीके से इस बात का समर्थन कर रहे हो, इस फैसले का स्वागत भी कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर मंदसौर सहित तमाम 17 शहरों में शराबबंदी होना बड़ी बात है, महा ऐलान है, और ये सीएम मोहन यादव का एक बड़ा कदम यहाँ पर कह सकते हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर लोगों ने भी इस पूरे फैसले की तारीफ की थी। और जब ये अमल में आएगा, धरातल पर उतरेगा, शराबबंदी होगी, तो कई सारे फायदे भी यहाँ पर देखे आप जाएंगे। लोगों की बात कर रहे हैं, मुझे ये बताइए मंदसौर के लोगों का क्या मत रहा है? क्योंकि देखिए आज ऐलान भले ही हुआ है, लेकिन इसकी खबरें पहले से ही आने लगी थी। ऐसे में बातचीत की होगी आपने लोगों से, उनका क्या मत है इसमें? देखिए निश्चित तौर पर कुछ दिन पहले ही हमने लोगों से बातचीत की थी। स्थानीय पंडितों ने इस फैसले का स्वागत किया था। मंदसौर धार्मिक शहर है, स्थानीय पंडितों ने कहा था कि यह फैसला स्वागत योग्य है। मंदसौर जो कि धार्मिक नगरी है, बड़ी संख्या में भक्तगण बाबा पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए मंदसौर पहुंचते हैं, तो निश्चित तौर पर भक्तों ने जो है इस बात की सराहना की थी कि अगर सीएम इस बात का फैसला करते हैं, अगर मध्य प्रदेश के धार्मिक नगरों में और खासतौर पर मंदसौर शहर में भी शराबबंदी होती है तो यह स्वागत योग्य है। निश्चित तौर पर क्योंकि मंदसौर के शहर में शुक्ला चौक एक स्थान है जहां पर पशुपतिनाथ मंदिर और उसका ठीक एक जो है करीबी जगह है। अगर इसी जगह में अगर वो शराब की दुकान बंद होती तो भक्तों को राहत मिलेगी, स्थानीय लोगों को राहत मिलेगी। तो निश्चित तौर पर अगर सरकार ने कह दिया है कि पूर्ण रूप से शराबबंदी होगी धार्मिक नगरों में, तो यह भी निश्चित तौर पर बड़ा माना जा रहा है, बड़ा फैसला माना जा रहा है, और लोगों में इसके बाद जो है खुशी देखी जा सकती है, जो कि लाजमी है। चलिए ठीक है, लोगों में खुशी की आप जानकारी दे रहे हैं, तो बहुत बड़ा ऐलान ये कर दिया है। 17 धार्मिक शहरों में शराबबंदी लागू हो गई है। दर्शकों को बताना चाहती हूं, अमरकंटक, महेश्वर, ओरछा, ओमकारेश्वर, मंडला, मुल्ताई, दतिया, जबलपुर, चित्रकूट, मैहर, सलकनपुर, मंडलेश्वर, मंदसौर, बरमान और पन्ना शामिल है। ये 17 शहर तो मानकर चलिए, यहां पर तो शराबबंदी का ऐलान कर दिया गया है। श्याम जी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। श्याम जी देखिए, भले ही 17 शहरों में ऐलान कर दिया गया है, लेकिन अगर इस तरीके का फैसला लिया जाता है, इस तरीके का कोई नया नियम, नया कानून लाया जाता है, तो उसमें लूप होल्स भी रहते हैं। हम अगर बात कर ले गुजरात की, हम बात कर ले बिहार की, तो हम देखते हैं कि कितनी ज्यादा नकली शराब से लोग वहां पर मर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक लूप होल वहां पर रहता है। अब ऐसे में सिर्फ कुछ शहरों में शराबबंदी लागू करना कितना कारगर, कितना फीजिबल नजर आ रहा है? देखिए, ये आपने बड़ा प्रश्न किया है, और ये हमको कहीं ना कहीं गुजरात में भी समझ में आया और बिहार में भी समझ में आया। शराबबंदी तो लागू हो गई वहां, लेकिन शराब बंद नहीं हुई। तो ऐसा मध्य प्रदेश में केवल 17 जगह कर पाना सरकार के लिए वाकई में ये बड़ी चुनौती होगी। क्या ब्लैक में शराब सरकार रोक पाएगी? इसके लिए कानून व्यवस्था को मजबूत करना पड़ेगा। इसके लिए कहीं ना कहीं प्रशासनिक अमले को दृढ़ निश्चयी होना पड़ेगा और कहीं ना कहीं इस दिशा में कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। साथ में सरकार को नई शराब नीति में यह भी स्पष्ट करना होगा कि अगर इन 17 स्पॉट पर, इन 17 जगह शराब मिल गई तो फिर उसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी, क्या कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि कानून का जो भय है वही कहीं ना कहीं इस तरह की गतिविधियों को लागू कर पाता है, कारगर कर पाता है। अंजलि। बिल्कुल श्याम जी, आप लगातार बने रहिए, आपसे विशेष चर्चा जारी है, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि विस्तार से इस महा ऐलान के पीछे की पूरी कहानी दर्शकों तक पहुंचा सके। क्योंकि देखिए, विस्तार न्यूज के दर्शकों से अपना वादा रहता है कि आप तक हर एक खबर पहुंचाएंगे। अब ऐसे में जब सीएम का साक्षात्कार हुआ था, इंटरव्यू लिया था, एक्सक्लूसिव बयान जब दिया था मुख्यमंत्री ने शराबबंदी को लेकर वहां पर, तो उसके बाद भी जनता की राय जानी थी विस्तार न्यूज ने, वो भी आपको सुनवा देते हैं। ये जो निर्णय लिया गया है, सच में ये कथनी और करनी बड़ी ही अच्छी है। बहुत अच्छा फैसला है। भारत को स्वस्थ बनाने के लिए शराबबंदी बहुत आवश्यक है। हेल्थ के हिसाब से भी देखें तो नॉनवेज या ये सब चीज़ें तो वैसे भी आजकल डॉक्टर्स ही बोलने लग गए हैं कि वी शुड कंट्रोल एंड नॉट टू गेट ऑल ऑफ दिस स्टफ। तो अच्छा ही है मेरे हिसाब से। तो ये ऐसा है कि ये कार्य बहुत पहले होना चाहिए। चलिए, देर हुआ, देर आए दुरुस्त आए। हम तो इसका जो है संपूर्ण हिंदू समाज की ओर से हम इसका जो है तहे दिल से इसका स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। ये गवर्नमेंट सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है और इस निर्णय पर हम लोग आधारित हैं और ऐसा किया जाए। मैं नहीं सहमत हूँ आपसे कि आप इस तरीके से बोल रहे हैं कि वहाँ पर पूर्ण बंदी है और यहाँ भी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पे। तो देखिए, मध्य प्रदेश में लगातार सनातन की गूंज बढ़ती जा रही है। अब शराबबंदी के फैसले को लेकर साधु संतों की क्या राय रही है, वो भी सुनवा देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो फैसला लिया गया है, यह स्वागत योग्य है। पंडित लोग
इसका स्वागत किया है। जहाँ पर देवता निवास करते हैं वहाँ पर आसुरी पदार्थ की क्या आवश्यकता है। मध्य प्रदेश का सीएम भी उज्जैन में ही निर्णय लिया, बहुत जल्दी से ले लिया, बहुत अच्छा है। हम साधु संत बहुत खुश है। तो हम लोग उनसे फिर मांग करेंगे कि मांस भी तीर्थ में से समाप्त होना चाहिए। हम सब मुख्यमंत्री जी के इस पहल का स्वागत करते हैं। ऐसा होना चाहिए, धार्मिक स्थल से या कि दूर हटाओ उसको, 2000-5000 मीटर दूरी के स्थान में रख। धार्मिक नगरियों में क्या, मैं तो कह रहा हूँ पूरे मध्य प्रदेश को शराब मुक्त करना चाहिए, नशा मुक्त करना चाहिए। ये बहुत बढ़िया फैसला है और ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ भी मंदिर में हम देखते हैं कि बहुत से लोग शराब पी करके मंदिर में आते हैं। शराबबंदी के लिए मुख्यमंत्री ने अच्छा काम किया और अच्छा काम कर रहे हैं और शराबबंदी बंद होना चाहिए। मुख्यमंत्री की पहल बहुत अच्छी है। धार्मिक क्षेत्रों में शराबबंदी बिल्कुल बंद ही करना चाहिए। तो धार्मिक जगह पर ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए, दारू चाहे मीट मछली ये सब अंडा ये सब नहीं होना चाहिए। हमारे भी छत्तीसगढ़ में सभी धार्मिक नगरियों पर एकदम शराब बंदी होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में वैसे तो अशांति का माहौल भी कर सकते और नहीं भी कर सकते, लेकिन ऐसा शराबबंदी होता है और माननीय अगर मोहन जी कहे हैं तो बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में तो विशेष रूप से होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो और ज़्यादा शराबखोरी और ज़्यादा बहुत होता है। मैं तो कहता हूँ नशा पत्ती ही बंद हो जाना चाहिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा जो तीर्थ स्थानों पर मदिरापान को बंद करने का जो निर्णय लिया, बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है माननीय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री। हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया। जहाँ भी धार्मिक स्थल हैं उन पर मदिरा का बंद होना चाहिए। तो देखिए, साधु संतों ने खुले दिल से स्वागत किया मुख्यमंत्री ने जब ऐसा वादा किया था। और देखिए, अब मेरे साथ मेरे सहयोगी क्योंकि लगातार जुड़ते जा रहे हैं, बैतूल का रुख करना चाहती हूँ। शंकर राय वहां से जुड़ गए हैं। शंकर, बैतूल वासियों की इस पर क्या राय है? देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की इस फैसले की तारीफ पूरा बैतूल जिले का हर व्यक्ति कर रहा है, क्योंकि बैतूल जिले में मां ताप्ती का उद्गम स्थल है और पवित्र नगरी जानी जाती है। लेकिन इस पवित्र नगरी पर जिस तरह से अब शराबबंदी का ऐलान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने किया है, उसको लेकर लोगों में और जनता में काफी खुशी है और लोग इस फैसले की तारीफ भी कर रही है। वहीं लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री की ये जो पहल है ये बहुत कारगर पहल है और जिस तरह से उन्होंने आदेश किया है, इससे कहीं ना कहीं धर्म के प्रति लोगों की आस्था और बढ़ेगी और लोग कहीं ना कहीं शराबबंदी के खिलाफ लगातार कई वर्षों से प्रयास भी कर रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री के इस फैसले को लोग बहुत अच्छे से देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल शंकर, आप सही कह रहे हैं, कई सालों से प्रयास कर रहे थे। इसीलिए श्याम जी आपका रुख करना चाहूंगी। बीजेपी की सरकार यहां पर कई सालों से है, कई सालों से यही प्रयास करे। उमा भारती चाहती थी कि शराबबंदी हो जाए, लेकिन कर दिखाया है मोहन यादव ने। तो क्या कहा जाए, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोगों की भी हमने यहाँ पर राय सुनी, साधु संतों की राय सुनी। एक बात जरूर सुनी उसमें कि कथनी करनी में कोई अंतर नजर नहीं आता। देखिए, वाकई में ये इनिशिएटिव अगर देखा जाए तो तीन उस पर लेना चाहिए। उमा भारती ने इसकी आवाज़ बुलंद की। मौजूदा सरकार ने कहीं ना कहीं विस्तार न्यूज़ के मंच पर जो है ये कहा था सबसे पहली बार कि हम शराबबंदी करने की तरफ जा रहे हैं। विस्तार न्यूज़ ने सबसे पहले अपने दर्शकों को बताया भी था। तो अब ये बड़ा फैसला हो गया है। आप ये सच कह रही हैं कि इससे पहले भी सरकारें जो है बीजेपी की हुआ करती थी, लेकिन डिसीजन करना इतना आसान नहीं होता है। जबकि राजस्व का मामला हो, अर्थव्यवस्था का मामला हो, तो उन सरकारों ने उतना स्टैंड नहीं लिया। मोहन यादव की जो संवेदनशील सरकार है उसने यह डिसीजन किया और कहीं ना कहीं जन भावना बहुत महत्वपूर्ण होती है। जनता की आवाज़ को समझा और समझने के साथ साथ में विस्तार न्यूज़ के मंच पे पहली बार कहा और आज उस दिशा में डिसीजन हो गया। अंजलि, बिल्कुल, ऐसे में सुर्खियां भले ही कुछ दिन पहले से चल रही हो, मंथन भले ही कुछ महीने का अब हम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन सालों का मंथन है जिस पर मुहर अब लग गई है, महाऐलान अब हो गया है। लगातार देवेंद्र आप भी बने हुए हैं, बताइएगा कि देखिए हमने जाना कि जनता तो खुले दिल से स्वागत कर रही है, लेकिन शराब विक्रेताओं की इस पर क्या राय रही है? देखिए, निश्चित तौर पर महाऐलान अभी अभी हुआ है, तो शराब विक्रेताओं की तो क्या राय है फिलहाल हम नहीं बता पाएंगे। कुछ देर बाद हम निश्चित तौर पर शराब विक्रेताओं से भी बातचीत करेंगे। लेकिन जिस तरीके से जब से मध्य प्रदेश की कमान डॉक्टर मोहन यादव ने संभाली है, वे मध्य प्रदेश के सीएम के साथ साथ चौंकाने वाले फैसले लेने वाले सीएम के रूप में भी पहचान जाने लगे हैं। निश्चित तौर पर यह भी एक चौंकाने वाला फैसला है। पहले यह तय किया गया था, यह माना जा रहा था कि धार्मिक नगरों में शराबबंदी होगी,
कुछ तय सीमा में जो है शराबबंदी होगी, लेकिन शराबबंदी पूर्ण रूप से शराबबंदी होना निश्चित तौर पर चौंकाने वाला फैसला है। जनता जिस तरीके से विस्तार न्यूज़ ने अभी फिर दिखाया कि जनता इस फैसले का स्वागत कर रही है, पंडित इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर मंदसौर, उज्जैन जैसे तमाम जो धार्मिक शहर हैं, उन धार्मिक शहरों में शराबबंदी, और अब ऐसे में लगातार शराबबंदी के साथ साथ अवैध मांस बिक्री की बात भी जो है यहाँ पर कही जा रही थी, तो उसे भी बंद करने की जो है यहाँ पर पहल की बात की गई थी कि अगर सरकार इस पे भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दे तो निश्चित तौर पर शराबबंदी होना यह भी सरकार का बहुत बड़ा फैसला है, जिसकी अब हर तरफ प्रशंसा हो रही है। और निश्चित तौर पर सरकार को जहां इस पे राजस्व का नुकसान हो सकता है, सरकार को इस पर विचार करना होगा, लेकिन सरकार का यह फैसला कहीं ना कहीं जनता के हित में है। तो देखिए, समझा सकता है कि मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार, भाजपा सरकार जनता के हित को कितना सोचती है, ये एक बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल बिल्कुल देवेंद्र, सही बात कह रहे हैं आप कि जनता खुले दिल से स्वागत कर रही है, और मोहन सरकार का भी यही दावा है कि जनहित में लिया गया ये फैसला है और जनहित ही में साबित होगा। अब आपको ये भी सुनवा देते हैं कि आखिर इस पर पूर्व सीएम उमा भारती का क्या कहना है। मैं तो मोहन का अभिनंदन करूंगी, मोहन यादव जी का, कि उन्होंने जो 17 शहरों में जो बिल्कुल प्रतिबंधन की तैयारी कर ली है। मैं इसलिए लिख लाई थी कि नंबर 17 शहरों में ही प्रतिबंधन की तैयारी हुई है, धार्मिक शहरों में। जी हाँ, ये बहुत अच्छा काम, बहुत बड़ा काम है। उनके अपने संस्कार भी, शिवराज जी, बीडी शर्मा जी और मोहन जी, ये तीनों ही निजी जिंदगी में बहुत ही खाने पीने के आदतों में बहुत साफ सुथरे लोग हैं। वो उनकी फिर पॉलिसीज में भी झलकने लग जाता है। मोहन यादव बहुत ही साफ सुथरा निजी जीवन जीने वाले व्यक्ति हैं, और उसी का परिणाम है कि उनको ये भी एक बड़ी बात है ऐसा कर पाना, और इसके रेवेन्यू लॉस की भरपाई हो जाएगी। ये तो चेक पोस्ट के घोटाले से ही क्लियर हो गया, बाप रे। तो देखिए, उमा भारती के चेहरे की मुस्कान ये बता रही है कि कितनी खुशी उन्हें हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस मुहिम की शुरुआत उन्होंने ही की थी। अब मेरे साथ मेरे सहयोगी शंकर राय बैतूल से लगातार बने हुए हैं। शंकर, आप कुछ कह रहे थे, अधिक जानकारी दीजिएगा, क्योंकि देखिए ऐतिहासिक फैसला इसे प्रदेश के लिए कहा जा सकता है। देखिए, जनता को जिस पल का इंतजार था वो पल अब खत्म हो गया, क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने पवित्र नगरियों पर शराबबंदी का ऐलान कर दिया है। वही जो धार्मिक जो जनता है, जो धर्म से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो लगातार कई सालों से इसको लेकर मांग कर रहे थे कि धार्मिक नगरों से शराबबंदी हो जाए, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए धार्मिक स्थलों से शराबबंदी कर दी है। जिसके बाद जो मुल्ताई की जो पवित्र नगरी है, जो माँ ताप्ती के नाम से जानी जाती है, यहाँ पर एक आस्था का बड़ा केंद्र है, और लोग देश विदेश से यहाँ दर्शन करने भी आते हैं। तो अब कहीं ना कहीं मुल्ताई में जिस तरह से अब शराबबंदी पर ऐलान हुआ है, उससे यहाँ की जनता और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है वो भी काफी खुश है, और खास करके साधु संतों में सबसे बड़ा उत्साह यहाँ पर देखा जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री का ये फैसला एक गर्व से ऊंचा ये फैसला है, क्योंकि जिस तरह से शराबबंदी को लेकर पहल उठ रही थी, उसमें कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी का ये सबसे अहम रोल माना जा रहा है। बिल्कुल शंकर, कहीं ना कहीं उत्साह नजर आ रहा है, साधु संतों में नजर आ रहा है, और प्रदेशवासियों में भी नजर आ रहा है। श्याम जी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। श्याम जी, मुझे ये बताइए कि सनातन का महापर्व भी आना है 2028 में, हम देख रहे हैं कि उसको लेकर तैयारियां लगातार जारी है, तो क्या माना जा सकता है कि सिंहस्थ की जो तैयारी है उसी कड़ी में प्रदेश सरकार का ये भी एक और ऐतिहासिक फैसला? बहुत महत्वपूर्ण बात कही अंजलि आपने कि सिंहस्थ 2028 भी आ रहा है। इसमें दो बातें मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा। एक तो लगातार संघ इस बात की मांग कर रहा था, संघ यानी आरएसएस इस बात की मांग कर रहा था कि कम से कम आप पूर्ण जो है शराबबंदी नहीं कर सकते, नहीं कर पाएंगे, तो कम से कम पवित्र जो स्थल हैं उन पर तो शराबबंदी लागू कर दीजिए। तो इस दिशा में सर्वे हुआ, इस दिशा में बात हुई। दूसरा, फिर ये भी तय किया गया कि जब सिंहस्थ 2028 आ रहा है तो क्यों ना सरकार उससे पहले इसको लागू करे। उससे पहले इसको लागू करेगी तो इसका स्वर जाएगा, साधु संतों में, देश में इसकी चर्चा होगी कि जब मध्य प्रदेश में ऐसा हो सकता है तो बाकी राज्यों में क्यों नहीं हो सकता। तो ये नज़ीर के रूप में आगे आएगा, नज़ीर के रूप में सामने पेश किया जाएगा। तो यही सब कुछ हो रहा है, और कहीं ना कहीं जिस सनातन की आपने बात की है, उस सनातन की पवित्र जो धार्मिक स्थल हैं उनमें शराबबंदी लागू करना ये सरकार ने तय किया, और आज ये निर्णय हमारे सामने है। और लगातार जो हमारे संवाददाता हमको बता रहे हैं कि लोगों में खुशी है, साधु संतों में खुशी है, लोग इस बात को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि सरकार ने एक सही डिसीजन किया है। अंजलि,
बिल्कुल बिल्कुल श्याम जी, आपने बड़ी बात कही है कि एक तरीके से मध्य प्रदेश को एक एग्जाम्पल स्टेट के तौर पर जाना जाएगा इसके बाद, इस ऐतिहासिक फैसले के बाद, इस ऐतिहासिक ऐलान के बाद। लेकिन जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं कि अच्छा होगा कि 2028 से पहले इसको लागू भी कर दिया जाए। आमतौर पर जब इस तरीके के बड़े फैसले सामने आते हैं तो कितना वक्त लग जाता है इसको जमीनी स्तर पर लागू होने में? देखिए, जैसा कि अभी हमने बात की कि मुख्यमंत्री ने घोषणा की है, अब फाइलें दौड़ेंगी, यानी जो कानून सम्मत जो भी प्रावधान है सरकार के पास में, उसके अंतर्गत इसको कैसे लागू किया जाएगा वो किया जाएगा। साथ साथ में जो जिस नई शराब नीति की आपने बात की उसको भी लगातार उस पर भी काम हो रहा है। तो संभव है कि ये जो अप्रैल महीना आता है जहां से ये कहा जाता है कि सरकार नए डिसीजन लागू करती है, तो मार्च और अप्रैल का वो महीना होगा जब से इसको लागू किया जाएगा। तो सिंहस्थ 2028 के पहले जो हम कह रहे हैं ये लागू हो जाएगा, वाकई में ये लागू करने की स्थिति में सरकार होगी। और अगर हम बात करें कि किस तरीके के मॉडल पर सरकार काम कर सकती है, तो ऐसी भी कोई जानकारी अंदर खाने से श्याम जी कि कई आकलन किया है किसी राज्य का, उसके मॉडल का, ऐसी कोई जानकारी कि किसके तर्ज पर मध्य प्रदेश की धर्म नगरियों में अब लागू किया जाएगा शराबबंदी का एक मॉडल? देखिए, इसमें सरकार ने, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सरकार हमेशा मंथन और चिंतन करती है, सरकार सर्वे करवाती है। तो मॉडल जिसकी आप बात कर रही हैं, मॉडल तो नहीं, हाँ, लेकिन सरकार अपने राज्य में इसको किस हिसाब से अपने देशकाल परिस्थितियों के हिसाब से लागू करेगी वो लगभग सरकार ने तय किया है। उमा भारती एक बड़ा माध्यम बनी, विस्तार न्यूज़ एक बड़ा माध्यम बना। विस्तार न्यूज़ के मंच पर सबसे पहले सीएम ने ये घोषणा की और आज उन 17 स्पॉट को, 17 स्थलों को, राज्य के उन 17 जगहों को चुन लिया गया। ये बड़ी बात है, जनता खुश है, साधु संत खुश हैं और ये मील के पत्थर के रूप में स्थापित हुआ है, ये बड़ी बात है। बिल्कुल, 17 धार्मिक नगरों में शराबबंदी, महाऐलान इसे कहा जा सकता है। हालांकि इसका अंदेशा पहले ही मुख्यमंत्री ने दे दिया था। विस्तार न्यूज के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया था कि धर्म नगरी में जल्द ही शराबबंदी लागू हो सकती है। एक बार फिर से सुनवाना चाहते हैं दर्शकों को। मुख्यमंत्री जी, जैसा कि आप खुद ही कहते हैं कि अभी मुट्ठी भर जमीन नापी है, अभी पूरा आसमान बाकी है, तो मध्य प्रदेश में गुंजाइश तो बहुत है। और अभी एक आपने ऐसा फैसला लिया कि मध्य प्रदेश की सभी धार्मिक नगरों में शराबबंदी करने का फैसला, तो ये आपको विचार कैसे आया, कहाँ से प्रेरणा मिली और कब तक ये लागू भी मध्य प्रदेश में हो जाएगा? देखिए, ये बहुत सरल बात है। आप बताइए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में धार्मिक पर्यटन को लेकर पूरे देश में एक अलग माहौल बना है और मध्य प्रदेश वो जगह है जहाँ पर महाकाल लोक के बनने के बाद आज पूरे देश का सबसे ज़्यादा धार्मिक पर्यटन का केंद्र अगर बना तो उज्जैन बना। एक साल में 7 करोड़ लोग अगर दर्शन करने आ रहे हैं तो हमको ये बात भी देखना पड़ेगी कि धार्मिकता में हमारा समाज में भी वो सारी व्यवस्था रहे जिसके आधार पर समाज का दृष्टिकोण ठीक रहे। इसलिए मैं खुले में मांस वो हमने रोका, धार्मिक दृष्टि से है। लेकिन ये बात सही कि जीवन नर्क बनाने में मदिरा वाला मामला भी आता है, ये शराब की दुकानें। तो अभी हम चरणबद्ध चल रहे हैं कि हमारे धार्मिक जितने 17-18 शहर है उन सब दूर हम दारू की दुकानें बंद कराएंगे। और उसमें सबसे बड़ी बात यही है कि हमारे देश के अंदर और प्रदेश के अंदर दोनों में इस बात को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि हमारी बहनें मेहनत करती है और भाई दारू पी के घर बर्बाद कर देते हैं, बहुत कष्ट होता बच्चों के आगे, दूसरी झंझटें होती है। तो चरणबद्ध रूप से, नैतिक रूप से हम इस बात के पक्ष में है कि अभी हम धार्मिक शहर में आने वाले मार्च के नए बजट के समय तक ये निर्णय करेंगे कि यहाँ दारू की दुकानें बंद कर दें। ये तो तब की बात सुनी आपने जब इस पर विचार किया जा रहा था, जब मोहन सरकार इस पर विचार कर रही थी, हालांकि अंदेशा दे दिया गया था। लेकिन आज जब महाऐलान हुआ है नरसिंहपुर में, तब क्या कहा है मुख्यमंत्री ने, वो भी सुन लीजिए। समाज में नशाखोरी की आदत, खासकर शराब से परिवार बर्बाद हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा कष्ट है, सामाजिक बुराई आती है। हमारे लिए हमने संकल्प लिया है, हमारी सरकार के माध्यम से 17 अलग अलग धार्मिक नगरियों में हम शराबबंदी करने की घोषणा कर रहे हैं। अगले समय से सारी दूर, कोई देसी नहीं, कोई विदेशी नहीं, सभी प्रकार की धार्मिक शहरों के अंदर शराब की दुकानों में ताले लगाए जाएंगे। ये हमारे उस संकल्प की पूर्ति करते हैं जिसके आधार पर हमने अपनी सरकार को चलाने के लिए निर्णय किए। तो देखिए, जनता के हित में ये काम किया जा रहा है, जनता के हित में ये महाऐलान किया है मोहन सरकार ने। इसको लेकर जनता की क्या राय रही है, एक बार वो भी सुन लीजिए।
तो ये जो निर्णय लिया गया है सच में ये कथनी और करनी बड़ी ही अच्छी है। बहुत अच्छा फैसला है। भारत को स्वस्थ बनाने के लिए शराबबंदी बहुत आवश्यक है। हेल्थ के हिसाब से भी देखें तो नॉनवेज ये सब चीज़ें तो वैसे भी आजकल डॉक्टर्स ही बोलने लग गए हैं कि वी शुड कंट्रोल एंड नॉट टू गेट ऑल ऑफ दिस स्टफ। तो अच्छा ही है मेरे हिसाब से। तो ये ऐसा है कि ये कार्य बहुत पहले होना चाहिए। चलिए देर हुआ, देर आए दुरुस्त आए। हम तो इसका जो है संपूर्ण हिंदू समाज की ओर से हम इसका जो है तहे दिल से इसका स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। ये गवर्नमेंट सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है और इस निर्णय पर हम लोग आधारित हैं और ऐसा किया जाए। मैं नहीं सहमत हूँ आपसे कि आप इस तरीके से बोल रहे हैं कि वहाँ पर पूर्ण बंदी है और यहाँ भी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पे। ने क्या कहा, जैसा कि मैं बता रही हूं कि लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल से भी सहयोगी विवेक राणा जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करना चाहूंगे। विवेक, मोहन सरकार ने कर दिया ऐलान जिसका इंतजार शायद प्रदेशवासी भी कर रहे थे, इसको लेकर ताजा अपडेट्स क्या है? बिल्कुल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ऐलान कर दिया है। कल मोहन कैबिनेट की महेश्वर में बैठक है और महेश्वर की कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव रखा जाएगा। वो प्रस्ताव रखने के बाद जो प्रस्ताव है उसको पारित किया जाएगा। मगर बात की जाए पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की, तो कहीं ना कहीं उमा भारती ने भी जिस प्रकार से 17 जो धार्मिक शहर में जो शराबबंदी हुई है उसका स्वागत किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ही एक बड़ा फैसला ले सकते हैं, क्योंकि बात की जाए शराबबंदी की तो शराबबंदी को लेकर इसके पहले उमा भारती ने कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रदर्शन किया था, सरकार के अगेंस्ट भी गई थी। और अब जिस प्रकार से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 17 जिले हैं जो धार्मिक जिले हैं जहां पर शराबबंदी की है, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की जो छवि है वो साफ तौर पे सामने आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शराब से सख्त नफरत करते हैं और उनकी जो छवि है अब जनता के बीच में साफ होती हुई दिखाई दे रही है। यानी कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ा फैसला है कि 17 जो धार्मिक स्थल है, धार्मिक शहर है, वहां पर अब जो शराबबंदी है वह आने वाले समय में दिखाई देने वाली है। जी बिल्कुल, धर्मनगरी उज्जैन से भी सहयोगी संतोष कृष्णानी जुड़ गए, सीधा उनका रुख करना चाहूंगी। संतोष जी, बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है, उज्जैन एक तरीके से अब ड्राई सिटी हो गया है। बिल्कुल अंजलि, विकास पुरुष इसी का नाम है। मोहन यादव जिस प्रकार जो संकल्प लेते हैं उसको पूरा करने की क्षमता भी उनमें रहती है। और जिस प्रकार उनका संकल्प था कि पूरी तरह उज्जैन, क्योंकि धार्मिक नगरी के साथ करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र महाकाल की नगरी है, यहाँ पर आस्था का कुंभ भी लगता है और एक तरफ प्रयागराज में अमृत का कुंभ चल रहा है, तो वहीं 2028 में महाकुंभ उज्जैन में शेष लगने वाला है। तो क्यों ना हम एक रणनीति बनाए कि उज्जैन धार्मिक नगरी को पूरी तरह पवित्र नगरी घोषित करें, जिसकी तरफ कदम उन्होंने आगे बढ़ा दिया है। पूरी तरह शराबबंदी उज्जैन नगर सीमा से बंद कर दी गई है। जो कैबिनेट का फैसला होगा उस पर आखिरी अंतिम मोहर जो बैठक होगी उसमें लगना बाकी है। लेकिन जिस प्रकार प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस जो कल्पना है, जो साधु संतों का उनके ऊपर आशीर्वाद है, क्योंकि धार्मिक प्रवृत्ति से आते सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग जुड़े हुए हैं, और इसीलिए वो सोचते हैं कि उज्जैन में जिस प्रकार पवित्र बना हुआ है शहर, धार्मिकता बनी हुई है, आस्था का केंद्र है, मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर तो कम से कम शराबबंदी पूर्णतः होना ही चाहिए, जिसकी तरफ आज एक और कदम बढ़ा दिया कि उन्होंने घोषणा की है लगभग 1 तारीख से 1 अप्रैल से पूरी तरह उज्जैन नगर सीमा में शराबबंदी का फैसला जो लिया है वो स्वागत योग्य। कई पिछली बार हमने विस्तार में इसलिए दिखाया था कि साधु संतों ने भी उन्हें भरपूर तरीके से आशीर्वाद दिया था। प्रयागराज से उनके पास आशीर्वाद भरे मैसेज आ रहे। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का उनकी तरफ पूरा लगाव है और उन्होंने तो भाई होने के नाते उन्हें आशीर्वाद भी दिया है, क्योंकि मुख्यमंत्री जब उमा भारती थी तब मोहन यादव विधायक थे, तब उनके साथ कभी कदम से कदम मिलाकर चलते थे, और उसी का परिणाम है कि उमा भारती ने ट्वीट के माध्यम से उन्हें आशीर्वाद दिया है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, आपको आशीर्वाद है कि आपने 17 जिलों में 17 शहरों में कहीं ना कहीं शराबबंदी का जो निर्णय लिया वो स्वागत योग्य है। इसी कदम पर आगे बढ़ते जाए। खबरें आ रही थी कि धर्मनगरी में शराबबंदी होगी तो सबसे पहला नाम उज्जैन का ही सामने आ रहा था। संतोष जी, आप बने रहिएगा मेरे साथ। और जब धर्मनगरी की बात आती है तो एक आइडिया आता है, साधु संतों का एक आइडिया आता है, उनकी क्या राय है शराबबंदी के फैसले पर, यह भी सुन लीजिए।
माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो फैसला लिया गया है यह स्वागत योग्य है। पंडित लोग इसका स्वागत किया है। जहाँ पर देवता निवास करते हैं वहाँ पर आश्चर्य पदार्थ की क्या आवश्यकता है। मध्य प्रदेश का सीएम भी उज्जैन में ही निर्णय लिया, बहुत जल्दी से ले लिया, बहुत अच्छा है। हम साधु संत बहुत खुश है। तो हम लोग उनसे फिर मांग करेंगे कि मांस भी तीर्थ में से समाप्त होना चाहिए। हम सब मुख्यमंत्री जी के इस पहल का स्वागत करते हैं। ऐसा होना चाहिए, धार्मिक स्थल से या कि दूर हटाओ उसको 2000-5000 मीटर दूरी के स्थान में रख। धार्मिक नगरियों में क्या, मैं तो कहता हूँ पूरे मध्य प्रदेश को शराब मुक्त करना चाहिए, नशा मुक्त करना चाहिए। ये बहुत बढ़िया फैसला है और ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ भी मंदिर में हम देखते हैं कि बहुत से लोग शराब पी करके मंदिर में आते हैं। शराबबंदी के लिए मुख्यमंत्री ने अच्छा काम किया और अच्छा काम कर रहे हैं और शराबबंदी बंद होना चाहिए। मुख्यमंत्री की पहल बहुत अच्छी है। धार्मिक क्षेत्रों में शराबबंदी बिल्कुल बंद ही करना चाहिए। तो धार्मिक जगह पर ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। दारू, चाहे मीट, मछली, ये सब अंडा, ये सब नहीं होना चाहिए। हमारे भी छत्तीसगढ़ में सभी धार्मिक नगरियों पर एकदम शराब बंदी होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में वैसे तो अशांति का माहौल भी कह सकते हैं और नहीं भी कह सकते, लेकिन ऐसा शराबबंदी होता है और माननीय अगर मोहन जी कहे हैं तो बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में तो विशेष रूप से होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो और ज़्यादा शराबखोरी और ज़्यादा बहुत होता है। मैं तो कहता हूँ नशा पत्ती ही बंद हो जाना चाहिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा जो तीर्थ स्थानों पर मदिरापान को बंद करने का जो निर्णय लिया, बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है माननीय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री। हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया। जहाँ भी धार्मिक स्थल हैं उन पर मदिरा का बंद होना चाहिए। और देखिए क्या साधु संत, क्या आम जनता, सभी ने खुले दिल के साथ स्वागत किया है। खुशी का माहौल, उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। दो तस्वीरें आपको दिखाना चाहते हैं। दो तस्वीरों के जरिए समझिए कि आज का दिन मध्य प्रदेश के लिए कितना बड़ा ऐतिहासिक दिन कहा जा सकता है। एक तरफ नरसिंहपुर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महा ऐलान कर दिया है धर्म नगरी में शराबबंदी का, तो दूसरी तरफ 17 शहरों में शराबबंदी अब जल्द ही लागू हो जाएगी। इसमें से उज्जैन शामिल है, अमरकंटक है, महेश्वर है, ओरछा है, ओंकारेश्वर है, मंडला, मुल्ताई, दतिया, जबलपुर, चित्रकूट, मैहर, सलकनपुर, मंडलेश्वर, मंदसौर, बरमान और पन्ना इसमें शामिल है। तो देखिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का महा ऐलान और सीधे सीधे तौर पर 17 शहरों में यहां पर शराबबंदी का लागू करने का यह महा ऐलान। सीधा रुख करना चाहूंगी, श्याम जी मेरे साथ लगातार बने हुए। श्याम जी, जानकारी तो मिल रही थी कि धर्म नगरी में जल्दी शराबबंदी लागू कर दी जाएगी, लेकिन एक साथ 17 शहरों में इसे लागू करना कितना कारगर नजर आता है, कितना फीजिबल नजर आता है, कितना संभव नजर आता है, जमीनी स्तर पर बात कीजिएगा। देखिए, मुझे ये लगता है कि ज़मीनी स्तर की जो आप बात कर रही हैं, कहीं ना कहीं इसको लागू करना इसलिए भी अब सरकार के लिए बहुत बड़ी दुविधा की बात नहीं होगी। बहुत ऐसा नहीं रहेगा कि सरकार को बहुत सोचना पड़े, क्योंकि इस पर सर्वे किया गया था, इस पर जो है विश्लेषण किया गया था, इस पर बात की गई थी अधिकारियों से। तो अब ये लागू करना लागू हो गया, आप तो ये मानिए। अब इस पर जो है जो भी होगा कागजी कार्रवाई पूरी हो जाएगी और उसके बाद में अप्रैल से इसको लागू करना है। दूसरा, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि सिंहस्थ के पहले इसको लागू करना है, यानी सरकार ये तय कर रही है कि देश में इसकी चर्चा होनी चाहिए, इस निर्णय की देश में बात होनी चाहिए और जिस नज़ीर की हम बात कर रहे थे वो नज़ीर पेश होना चाहिए। अंजलि। बिल्कुल बिल्कुल श्याम जी, तो मध्य प्रदेश के 11 जिलों के 17 शहरों में एक तरीके से अब शराबबंदी लागू जल्द ही जारी कर दी जाएगी, लागू कर दी जाएगी। मेरे साथ मेरे सहयोगी पुनीत विजयवर्गीय इंदौर से जुड़ गए हैं। पुनीत, हम तो देखते हैं कि मुंबई, मिनी मुंबई कहा जाता है इंदौर को, ऐसे में वहां का कल्चर थोड़ा सा अलग नजर आता है, लेकिन शराबबंदी को लेकर जनता की, इंदौर की जनता की क्या राय है? देखिए, जनता इसका स्वागत कर रही है, क्योंकि धार्मिक नगरों में कहीं न कहीं लोगों की धार्मिक आस्थाएं जुड़ी रहती है। हम बात ही कर लेते हैं धार्मिक नगर इंदौर मध्य प्रदेश के 17 में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शराबबंदी का आदेश दे दिया है। कैसा आदेश है, क्या लगता है आपको, कैसा फैसला है? बहुत बढ़िया फैसला करा उन्होंने, बहुत अच्छा है वो। उससे क्या है, थोड़ा सा जनताओं में जरा जो है सभ्यता आएगी और अपने बिल्कुल उस हिसाब से काम करेंगे कि जो ये गलत हो जाते हैं, पीने के बाद गलत काम करते हैं, तो वो काम बंद हो जाएंगे। तो धार्मिक नगरों में आपको लगता है कि अब इस तरह का दुर्व्यवहार बंद हो जाएगा? ये बिल्कुल होना तो चाहिए सब बंद। कम से कम 50 से 60% तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। और चाहते हैं हम तो कि धार्मिक स्थानों पर दारू होना ही नहीं चाहिए। कोई भी नशे की चीज़, मटन वगैरह, ये सब बंद हो जाना चाहिए धार्मिक स्थानों पर आसपास।
हम चाहते हैं कि ये सब बंद हो जाए। ऐसा नहीं लगता कि फिर ब्लैक में शराब आने लगेगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमारे मुख्यमंत्री बहुत अच्छे हैं, इसके बहुत कड़क आदमी हैं और ये होने नहीं देंगे। तो देखिए अंजलि, स्वागत कर रहे हैं इंदौर के लोग। इंदौर का कल्चर भले ही बहुत अलग है, लेकिन आर्थिक के साथ में धार्मिक प्रवृत्ति के भी लोग इंदौर के हैं और उनका बिल्कुल सहयोग है, सहमत है इस बात से। अंजलि, बिल्कुल बिल्कुल पुनीत, सीधा रुख करना चाहूंगी। सहयोगी विवेक भी लगातार बने हुए। विवेक, मुझे ये बताइएगा कि अभी तो 17 शहर का जिक्र किया जा रहा है, 17 शहर की जानकारी मिल रही है, मध्य प्रदेश के 11 जिले के 17 शहरों की जानकारी मिल रही है, लेकिन क्या प्रदेश स्तर पर भी इसको जल्द ही लागू होता हुआ देखा जा सकता है, जिस तरीके से मोहन सरकार आगे बढ़ रही है? बिल्कुल, जिस प्रकार से मोहन सरकार ने एक साफ संदेश दे दिया है कि मध्य प्रदेश में धार्मिक जो शहर है वहाँ पर पूरी तरह शराबबंदी रहेगी, वहाँ से जो धार्मिक शहर की सीमाओं के बाहर ही शराब की दुकान रहेगी। मगर जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की बात करें, क्योंकि बीते कुछ दिन पहले मोहन यादव उमा भारती के पास पहुँचे थे, चर्चा हुई थी, और साथ ही नई शराब नीति की यदि बात करें तो नई शराब नीति में भी कहीं ना कहीं जो नया सुधार है, नया संशोधन है, वह किया जा रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में मोहन सरकार एक बड़ा फैसला कर सकती है मध्य प्रदेश में, और एक नया जो उदाहरण है वह मध्य प्रदेश कहीं ना कहीं बन सकता है। क्योंकि सिंहस्थ की बात करें तो सिंहस्थ 2028 में है, और उसके पहले जिस प्रकार से धार्मिक जो स्थल है वहाँ पर जो शराबबंदी की गई है, कहीं ना कहीं एक साफ संदेश मोहन यादव देते दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में शराबबंदी भी हो सकती है। क्योंकि उमा भारती की यदि बात करें तो उमा भारती ने तो साफ कहा है कि ये अभी शुरुआत है, आगे आगे देखिए क्या होता है। यानी क्लियर साफ है, संकेत साफ है कि आगे मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में भी एक बड़ा फैसला जो है वह मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ले सकते हैं। बिल्कुल, संकेत पहले से इस तरीके से मोहन सरकार की तरफ से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि जल्द ही मध्य प्रदेश भी ड्राई स्टेट घोषित कर दिया जाए। सीधा रुख करना चाहूंगी, उज्जैन से लगातार संतोष कृष्णानी बने हुए हैं। संतोष जी, कहा जा सकता है कि उज्जैन वासियों के लिए ये किसी सपने के साकार होने जैसा है? बिल्कुल, जिस प्रकार जो डॉक्टर मोहन यादव की जो छवि है उसी अनुरूप वो लगातार धीरे धीरे काम करते जा रहे हैं, कदम से कदम मिलाते जा रहे हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी कहें चाहे धार्मिक नगरी कहें, क्योंकि यहाँ के लोगों की आस्था महाकाल से जुड़ी हुई है, धार्मिक स्थलों से जुड़ी हुई है। कहीं ना कहीं बाबा महाकाल की नगरी, तो यहाँ पर जिस प्रकार उनका जो संतोष जी, कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, आपकी आवाज सुनने में तकलीफ हो रही है, लगातार आप बने रहिएगा, हम जुड़ने की कोशिश करेंगे आपसे। सीधा रुख करना चाहूंगी पुनीत, आपका इंदौर के लोगों से आप बात कर रहे थे, हमने देखा कि वहां पर भी खुले दिल से स्वागत किया जा रहा है, और क्या कुछ जानकारी मिल रही है? अब बिल्कुल, देखिए अंजलि, कुछ और लोगों से भी हम बात करने का प्रयास कर लेते हैं, क्योंकि स्वागत तो करते ही है इंदौर में लोग। और देखिए भैया, धार्मिक नगरियों में शराबबंदी का आदेश दे दिया है सरकार ने, क्या कहेंगे, कितना अच्छा फैसला है? बहुत बढ़िया फैसला है। इसमें होता क्या है कि हर चीज़ को देखा जाए तो फैसला बिल्कुल सही है, बस यही कहना चाहूँगा मैं। धार्मिक नगरियों में तो नहीं होना चाहिए? नहीं, धार्मिक नगर नहीं होना चाहिए। दीदी, मोहन सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, धार्मिक नगरों में शराबबंदी कर दी है, क्या मानते हो आप लोग, क्या कहना है? अच्छा फैसला है क्या? सही फैसला है। धार्मिक नगर जैसे उज्जैन, ओमकारेश्वर वगैरह है। हाँ बिल्कुल सही फैसला है। कितना फर्क पड़ेगा इससे? बहुत फर्क पड़ेगा। हाँ, तो देखिए, जो फैसला है उसका स्वागत कर रहे हैं इंदौर के लोग, और विशेष तौर पर तो पुरुष भी कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। अंजलि, बिल्कुल बिल्कुल पुनीत, आप लगातार जनता से बात करते रहिए, क्योंकि विस्तार न्यूज आपका अपना चैनल है, जानना चाहता है और दूसरों को भी पहुंचाना चाहता है ये सूचना कि आखिर जो प्रदेश के मुखिया ने ऐलान किया है उसका जमीनी स्तर पर किस तरीके से स्वागत किया जा रहा है, उत्साह देखा जा रहा है। श्याम जी लगातार बने हुए हैं। श्याम जी, हम देख रहे हैं कि लगातार मोहन सरकार का बजट को लेकर भी मंथन जारी है, क्या बजट में इससे कोई असर पड़ता हुआ दिख रहा है? देखिए, फिलहाल तो नहीं। अंजलि, आपने बहुत बड़ा सवाल किया है कि फिलहाल क्या बजट में इसका कोई असर आएगा? फिलहाल कोई असर नहीं आएगा, क्योंकि अभी नई शराब नीति ला रही है सरकार। ये जो 17 जगह चुनी गई हैं वहाँ पर शराबबंदी अभी लागू नहीं हुई है। जिस दिन से लागू हो जाएगी, जैसा कि लग रहा है कि अप्रैल से लागू की जाएगी, उसके बाद से सरकार ऐसे प्रावधान जरूर करेगी कि अर्थव्यवस्था यानी बजट, यानी कि पैसा, यानी कि राजस्व जो अन्य व्यवस्थाओं से आए, क्या उसकी व्यवस्था ये हो सकती है कि नगर निगमों में कोई टैक्स, कोई करारोपण ऐसा लागू किया जाए? क्या ये हो सकता है कि पर्यटन में कोई नए प्रावधान किए जाएं? क्या सरकार ज़मीन खरीदी बिक्री में कोई ऐसा डिसीजन कर सकती है कि यहाँ की भरपाई, जो शराबबंदी लागू होगी उसकी भरपाई वहाँ से की जाए?
तो सरकार इस दिशा में भी मंथन करेगी। हाँ, ये जरूर है कि बजट को लेकर जो अभी चिंतन मंथन चल रहा है, अधिकारी जो बजट फाइनल कर रहे हैं प्रदेश का, उसमें नए टैक्स क्या लागू किया जा सकते हैं या ऐसा क्या प्रावधान किया जाए कि जो ये 17 स्पॉट पर शराबबंदी से जो एक वैक्यूम बनेगा, जो राजस्व कम होगा, उसकी भरपाई की जा सके। तो जैसा कि मैं समझ पा रही हूँ, आप जानकारी दे रहे हैं कि सीधे तौर पर इसका इस बजट पर कोई असर नहीं पड़ सकता है, हालांकि इनडायरेक्टली हो सकता है कि कुछ नए प्रावधान लाने पड़े सरकार को। बहुत बहुत शुक्रिया श्याम जी, बहुत बहुत शुक्रिया विशेष चर्चा करने के लिए आपका। सीधा रुख करना चाहूंगी, जबलपुर का सहयोगी दुर्गेश साहू जुड़ गए। दुर्गेश, लगातार जो है प्रदेश के अलग अलग जिलों से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता किस तरीके से देख रही है इस महा ऐलान को। जबलपुर वासियों की क्या राय है? बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ा मुद्दा है ये मध्य प्रदेश सरकार में कि लगा है, क्योंकि चाहे वो राजस्व जुड़ा हो या फिर सीधे आम जनता से जुड़ा हो। इसलिए मैं सबसे पहले महिलाओं से बात करूंगा। एक परिवार के साथ मैं मौजूद हूं, क्योंकि शराबबंदी को लेकर सबसे ज्यादा अगर किसी ने विरोध किया है तो मध्य प्रदेश की महिला वर्ग है, क्योंकि सर्वाइव भी वही करती है। शराब से जब भी विवाद होता है घर में तो सबसे ज्यादा सर्वाइव महिला ही करती है। सबसे पहले आपसे पूछूंगा, शराबबंदी होनी चाहिए पूर्णतः? अभी फिलहाल तो सरकार ने जो फैसला किया 17 जिलों में होनी चाहिए, इस फैसले को कैसे देखते हैं शराबबंदी को लेकर? शराबबंदी तो होनी चाहिए, क्योंकि पुरुषों को शराब पीने से दिक्कतें भी बहुत ज़्यादा बनती हैं और फिर वो महिलाओं को तंग भी बहुत करते हैं। इसलिए शराबबंदी तो ज़रूर होनी चाहिए। शराबबंदी होने से जो महिलाओं की सुरक्षा हो सकती है। कुछ महिलाएं तो इतनी ज़्यादा परेशान है कि उनके पास 2 पैसे भी नहीं बच पाते अपनी परिवार को पालने के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए। बहुत बड़ी बात। क्या देखते हैं आप, जो शराबबंदी का फैसला लिया है ठीक लिया है? 17 जिलों में हो गई? हाँ, ठीक लिया है, होने चाहिए, बंद होने चाहिए शराब। कितना सर्वाइव होती है महिला एक घर में जो होती है? हाँ, बहुत परेशान होती है, इसलिए बंद होने चाहिए शराब। बिल्कुल, देखिए एक छात्रा भी मौजूद है हमारे साथ। आप किस तरीके से देखते हैं शराबबंदी को लेकर, क्योंकि कई बार छात्राओं को भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है इस तरीके से? यस सर, शराबबंदी बिल्कुल बंद होनी चाहिए। इसलिए ज़रूरी है कि हम स्टूडेंट्स भी हैं, अगर हम कहीं निकल रहे हैं, कुछ लोग शराब पीकर इतना तंग करते हैं स्टूडेंट्स को भी, लड़कियां आ रही हैं जा रही हैं वो छेड़ रहे हैं, और रेप भी ज़्यादातर इसी वजह से हो रहे हैं क्योंकि वो नशे कर रहे हैं और नशे में वो ये भूल जाते हैं कि हम इंसान हैं, और वो बहुत बुरे तरीके से गर्ल्स का रेप करते हैं, उनका किडनैप करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। वो ये भी नहीं सोचते कि शराब की वजह से हमारा खुद का शरीर भी खराब हो रहा है और उसकी वजह से हम दूसरे लोगों को तंग भी कर रहे हैं। ना तो हम परिवार संभाल रहे हैं, ना हम खुद को संभालने के काबिल बन पा रहे हैं। इसलिए शराब तो बिल्कुल बंद होनी चाहिए, और सरकार को 17 जिलों में नहीं बल्कि सारी अपने पूरे भारत में शराबबंदी को लागू करना चाहिए और शराब को बंद कराना चाहिए। बिल्कुल, देखिए ये एक महिलाओं का और एक छात्रा का दर्द है, क्योंकि ये जो महसूस करती हैं वो समाज में घटनाएं जिस तरीके से हो रही हैं। तस्वीर आप सामने लाए हैं, सीधा महिलाओं से बात आपने की है और मुख्यमंत्री को भी हम सुनते आए हैं। वो कहते हैं कि माताओं बहनों के लिए ये करना बहुत जरूरी है, लाडली बहनों के लिए करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आमतौर पर शराब बहुत सारे हादसों का कारण बन जाती है। आप सभी सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया ग्राउंड की तस्वीरें, ग्राउंड की जनता की राय हम तक पहुंचाने के लिए।